इस वीडियो में बात करूंगा मैं एनपीएम के ऊपर। एनपीएम क्या है, किस तरीके से यूज़ करना चाहिए, क्योंकि अब जो नेक्स्ट एक जो प्लेलिस्ट या फिर सीरीज़ में लाने वाला हूँ फायरबेस के ऊपर कि फायरबेस को कैसे हम यूज़ करेंगे अपने एक वेब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पे। हम फायरबेस को सीखेंगे। एक जो ऑलरेडी फायरबेस के ऊपर मेरी सीरीज़ है वो एक्चुअली डेवलपर फोकस्ड नहीं है, फिर डेवलपर ओरिएंटेड नहीं है। तो जो नेक्स्ट सीरीज़ होगी वो डेवलपर ओरिएंटेड रहेगी। बट उससे पहले मुझे आपको ये सिखाना पड़ेगा, या फिर एक प्री रिक्विजिट है वो ये है कि आपको एनपीएम आना चाहिए, फिर नोड आना चाहिए। तो ये वीडियो एक छोटा सा क्रैश कोर्स समझ लो एनपीएम के ऊपर। इसमें आप आज सीखोगे कि एनपीएम क्या होता है, क्यों यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ होता है। विद दैट बीइंग सेड, इंट्रो। नाउ इससे पहले मैं समझाऊं कि एनपीएम एक्चुअली में करता क्या है, मैं एक रियल सिचुएशन बताता हूँ, उससे आपको थोड़ा आइडिया मिलेगा एक्चुअली में होता क्या है। अब लेट्स से मैं एक डेयरी से दूध लेता हूँ और मैं रोज़ उस डेयरी से दूध लेता हूँ। अब मेरी रिक्वायरमेंट है दूध की, तो मुझे सिर्फ डेयरी के बारे में पता है और मेरे आसपास कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसके पास खुद की गाय हो या फिर जिससे मैं दूध ले सकूँ। नाउ जो डेयरी है, इन ऑर्डर टू डिलीवर मी द मिल्क, अगर उसको मुझे मिल्क डिलीवर करना है तो वो डिपेंडेंट है दूध वाले के ऊपर। दूध वाला उसको दूध देता है, वो फिर बहुत सारे दूध वालों से दूध लेके अपने एरिया पे मेरे जैसे लोग हैं जिनको दूध की रिक्वायरमेंट है उनको फुलफ़िल करता है, और ऐसा एक पूरा बिजनेस स्टैब्लिश हुआ है। यानी कि इसमें जो डिपेंडेंसी है वो है, यानी कि एक इंसान की दूसरे इंसान पर डिपेंडेंसी है, यानी कि बिना दूध वालों के जो डेयरी है वो ऑपरेट नहीं कर सकती, क्योंकि जो रॉ मटेरियल है, जो मटेरियल है वो उनके थ्रू ही आता है। सेम इस तरीके से जब हम डेवलपमेंट करते हैं तो हमारे पास डिपेंडेंसीज़ होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कोई एक प्रोग्राम यूज़ कर रहा हूँ या फिर पीस ऑफ कोड यूज़ कर रहा हूँ, वो डिपेंडेंट है किसी दूसरे पीस ऑफ कोड पे, और ऐसी बहुत सारी डिपेंडेंसीज़ होती हैं। अब मानो अगर मुझे कोई चीज़ इंप्लीमेंट करनी है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं फायरबेस का ही अगर ऑथेंटिकेशन यूज़ करता हूँ तो वो बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंडेंट है। अगर उसे गूगल की साइन इन मुझे इंप्लीमेंट करनी है तो वो बहुत सारी लाइब्रेरीज़ पे जावास्क्रिप्ट डिपेंडेंट होगा। ऐसी जो फेसबुक है वो बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंडेंट होगा। जो फंक्शंस है, क्लाउड फंक्शंस है, उनकी जो लाइब्रेरी होंगी वो बहुत सारी अदर लाइब्रेरीज़ पे डिपेंडेंट होगी। नाउ एक लाइब्रेरी जो 50 लाइब्रेरी पे डिपेंडेंट है, फिर वो जो 50 लाइब्रेरी वो अलग 2-2, 3-3 लाइब्रेरी पे डिपेंडेंट है। ये एक तरीके से बहुत बड़ा एक वेब बन जाता है, बहुत बड़ा नेटवर्क बन जाता है बहुत सारी लाइब्रेरीज़ का। जब हम 3 या 4 लाइब्रेरी की बात करें तो हमारे लिए सब कुछ मैनेज करना बहुत आसान हो जाता है। बट क्या हो गया अगर ये सारी की सारी जो पूरी जो नेटवर्क है, जो डिपेंडेंसीज है, जो पूरा ट्री है, ये लेट्स से 500, 600, 700 लाइब्रेरीज़ का हो जाएगा। 500, 600, 700 मॉड्यूल्स या फिर पीस ऑफ कोड या फिर जावास्क्रिप्ट फाइल्स का नेटवर्क बन जाएगा। तो इतनी सारी फाइल्स मैनेज करना कितना मुश्किल हो जाएगा। नाउ लेट्स से कुछ पीस ऑफ कोड है जो मैंने आज एक प्रोजेक्ट पे यूज़ करा, वो मुझे दूसरे किसी प्रोजेक्ट में यूज़ करना हो, तो मैं कैसे उसको शेयरेबल बनाऊँ। लेट्स से चलो कोई नहीं, मैं तो यूज़ कर ही रहा हूँ बनाए हुए। क्या हो कि अगर मुझे किसी और दूसरे इंसान का बनाया हुआ कोड मुझे यूज़ करना हो, क्योंकि हर चीज़ मैं खुद से तो लिख नहीं सकता। जैसे हम वर्डप्रेस में हम स्लाइडर यूज़ करते हैं, प्लगइन्स होते हैं, जैसे हम मोबाइल में ऐप यूज़ करते हैं, चाहे प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं फिर एप्पल ऐप स्टोर से डाउनलोड करता है। यानी कि हमें कोई चीज़ चाहिए होती है तो हम दूसरे की बनाई हुई चीज़ यूज़ करते हैं, क्योंकि हम खुद से नहीं बना सकते, या तो हमारे पास स्किल नहीं है या फिर हमारे पास टाइम नहीं है। तो इन चीज़ों को सॉल्व करने के लिए हमारे पास है एनपीएम। नाउ जो एनपीएम है वो है नोड पैकेज मैनेजर। यानी कि जो एनपीएम है, इसकी जो पूरी दुनिया है ये सिर्फ नोड रिलेटेड या फिर जावास्क्रिप्ट रिलेटेड चीज़ें ही डिलीवर करता है। जिसमें आपको ऐसा नहीं हुआ कि आपको एनपीएम के अंदर पाइथन का कोड मिल रहा है या फिर पाइथन की लाइब्रेरी मिल रही है या फिर गोलैंग की लाइब्रेरी मिल रही है। इस तरीके से कभी ऐसा नहीं होगा। इसमें सारा का सारा जावास्क्रिप्ट, यानी कि ये पूरी दुनिया जावास्क्रिप्ट की ही है। नाउ जो एनपीएम है उसके लिए आपको नोड इंस्टॉल होना ज़रूरी है आपके सिस्टम पे, तभी आप उसको एनपीएम को यूज़ कर सकते हो। तो पहली चीज़ जो मुझे समझ में आ गई है या फिर आपको समझ में आ गई हुई वो ये है कि जो एनपीएम है वो हमें हेल्प करता है डिपेंडेंसीज मैनेज करने में। यानी कि ये हमें हेल्प करता है कि विदाउट वरिंग अबाउट डिपेंडेंसीज की कौन सा मॉड्यूल किस पे डिपेंडेंट, हमें इसकी चिंता नहीं करनी, हम सिर्फ अपना कोड लिखेंगे और हमारा काम हो जाएगा। दूसरा इसका जो बेनिफिट है कि अगर मानो मुझे उसी प्रोजेक्ट को किसी दूसरे कंप्यूटर पे या दूसरे सिस्टम पे मूव करना हो तो विदाउट एनी इशू बहुत कम चांसेस है कि मेरी कोई डिपेंडेंसीज की वजह से मेरे कोड में कोई इशू आएगा या फिर मेरा कोड चलना ब्रेक हो जाएगा। क्योंकि ये इस तरीके से स्ट्रक्चर्ड है कि जब अगर मैं किसी दूसरे प्रोजेक्ट में मूव करता हूँ तो वहाँ पे जैसे ही मैं एनपीएम की कमांड रन करूँगा ये सारी की सारी डिपेंडेंसीज डाउनलोड कर लेगा जो मिसिंग है, या फिर अगर मिसिंग है तो, और या फिर वो सीधा चलेगा। यानी कि एक ऐसी जगह जहाँ पे पूरा कलेक्शन है बहुत सारी जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरीज़ का जो आप यूज़ कर सकते हो, जो ओपन सोर्स है अपने किसी प्रोजेक्ट पे। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा लेकिन एनपीएम दुनिया की सबसे बड़ी पैकेज मैनेजमेंट लाइब्रेरी है। यहाँ पे आई थिंक अराउंड 1 मिलियन
शायद 1 मिलियन से ज़्यादा पैकेजेस अवेलेबल है। तो लाइक दुनिया की सबसे बड़ी पैकेज मैनेजमेंट लाइब्रेरी है। बार बार मैं लाइब्रेरी क्यों बोल रहा हूँ, एक्चुअली लाइब्रेरी नहीं है ये। अगर अब मैं इसको थोड़ा और रेलेवेंट करूँ कि अगर आप जो पैकेज मैनेजमेंट है या फिर पैकेज मैनेजर को आप किस अलग अलग नाम से जानते हो। अगर आप मैक ओएस यूज़ कर रहे हो तो आपने शायद बोवर का नाम सुना हो। अगर आप उबंटू यूज़ कर रहे हो तो आपने एप्ट गेट का नाम सुना हो, जो कमांड है। अगर आप विंडोज़ का भी अपना पैकेज मैनेजर बहुत जल्दी आने वाला है। अगर आप फेडोरा में यूज़ होगा तो आपने डीएनएफ का नाम सुना होगा या फिर आरपीएम फ्यूजन का नाम सुना होगा। इस तरीके से बहुत सारे अलग अलग पैकेज मैनेजर है। अगर आप पीएचपी पे काम करते हो तो आपने कंपोजर का नाम सुना होगा। तो इस तरीके से बहुत सारे पैकेज मैनेजर है अलग अलग लाइब्रेरीज़ के, अलग अलग लैंग्वेजेस के लिए। गोलैंग का अलग है एंड लाइक पाइथन का अलग है, रूबी का अलग है। आई थिंक रूबी का जो है वो रूबी जेम है और बाकी के मुझे पता नहीं, शायद पाइथन का शायद पिप है, आई एम नॉट श्योर। जो कोई पाइथन डेवलपर होगा प्लीज़ डू मेंशन इट, मेरे को भी नाम रिकॉल नहीं हो रहा है। तो मोटा मोटा में समझ में आ गया जो एनपीएम है वो हमें कोड डिपेंडेंसीज मैनेज करने में हेल्प करता है, कोड रीयूज़ या फिर शेयर करने में हेल्प करता है। यानी कि किसी और डेवलपर का लिखा हुआ कोड मैं अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकता हूँ, जिससे क्या होगा कि मेरा टाइम बचेगा और मुझे वो चीज़ डेवलप नहीं करनी पड़ेगी। तो मोटा मोटा आपको समझ में आ गया होगा कि एनपीएम एक्चुअल में है क्या। नाउ अब शुरू करते हैं कि इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं या फिर इसको किस तरीके से करते हैं। अगर आप मेरा स्क्रीन देख पा रहे होगे तो एज यू कैन सी ये मेरा उबंटू का स्क्रीन है। ये उबंटू बिल्कुल फ्रेश इंस्टॉलेशन है, इसमें कोई भी एक भी चीज़ एडिशनल इंस्टॉल नहीं है। मैं ब्राउज़र खोलूँगा, ब्राउज़र सबसे पहली चीज़ जो मैं लिखूँगा वो है मेरा मैं लिखूँगा Node.js एंड लाइक Node.js की जो वेबसाइट है nodejs.org, मैं यहाँ पे जाऊँगा, मैं डाउनलोड पे क्लिक करूँगा। आपकी मर्जी है कि आप 14 वर्जन यूज़ करते हो या 16 वर्जन यूज़ करते हो। अब यहाँ पे एक चीज़ मेंशन कर देख रहे होगे, यहाँ पे जो 14 वर्जन है उसके सामने लिखा है LTS और जो 16 है उसके सामने लिखा हुआ है करंट। अब ये LTS क्या है? जब भी आप किसी डेवलपमेंट इन्वायरमेंट को सेटअप करो तो हमेशा LTS को यूज़ करो। LTS क्या होता है? लॉन्ग टर्म या फिर लॉन्ग टर्म सपोर्ट। यानी कि ये जो 14 वर्जन है, ये जो वर्जन है ये एटलीस्ट 5 साल तक इस पर लाइक अपडेट्स आते रहेंगे। जो 16 वाला है ये बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए होता है, हार्डली आधा एक साल ये इनके तब तक ये अपडेट आते हैं। तो हमेशा कोशिश करो जो LTS है वही वर्जन हमेशा इंस्टॉल करो, चाहे वो ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर कोई लाइब्रेरी हो, कुछ भी हो ना। ये मुझे इस तरीके से इंस्टॉल करने के लिए कह रहा है। मैं इसको एक काम करता हूँ, मैं इसको टर्मिनल से इंस्टॉल करता हूँ। अब मुझे ये ध्यान नहीं कि कौन सा वर्जन मुझे देगा, पर जौन सा भी वर्जन देगा हमारा उससे काम हो जाएगा। पर आप कोशिश करना कि जो LTS वर्जन है वो आप इंस्टॉल करो। अब जैसे ही मैं इस चीज़ को इंस्टॉल करता हूँ तो मेरे पास NPM भी इसके साथ बाय डिफ़ॉल्ट आता ही है पहले से बंडल्ड। पर मैं NPM.js की एक वेबसाइट खोल लेता हूँ। जब NPM सर्च करोगे तो ये वेबसाइट खुलेगी NPM एंड लाइक इस वेबसाइट का URL npmjs.com। ये वो वेबसाइट है जहाँ से आप सारी की सारी लाइब्रेरीज़ ढूंढ सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे चाहिए वेबसाइट स्वाइपर के लिए, मुझे कोई लाइब्रेरी चाहिए, मैं स्वाइपर लेके सर्च करता हूँ तो यहाँ पे देखो क्या मुझे बहुत सारी लाइब्रेरीज़ मिलेंगी, चाहे वो रिएक्ट के लिए हो, चाहे व्यू के लिए हो, चाहे एंगुलर के लिए हो, चाहे स्वेल्थ के लिए हो। आपको बहुत सारी, इवन रिएक्ट नेटिव के लिए भी आपको, इवन प्लेन जावास्क्रिप्ट के लिए भी आपको लाइब्रेरीज़ यहाँ पे बहुत आसानी से मिल जाएगी। लेट्स से मैं कोई एक लाइब्रेरी खोलता हूँ, ये किसी की बनाई हुई लाइब्रेरी है। इसको ये बेसिकली आपको प्रोवाइड करती है स्वाइपर। अगर आपको स्वाइपर यूज़ करना हो, मैं इसका डेमो हम देखते हैं। हम यहाँ पे हमें दिखा रहा है कि किस तरीके से स्वाइपर ये यूज़ कर सकते हैं अपनी साइट पे। इस पैकेजेस को इंस्टॉल करके मैं अपनी वेबसाइट पे, अपने वेब ऐप पे या फिर अपने प्रोजेक्ट पे स्वाइपर की फंक्शनैलिटी इनेबल कर पाऊंगा। जिस तरीके से हम फॉर एग्जांपल मुझे अपने फ़ोन पे कॉल रिकॉर्डिंग बाय डिफ़ॉल्ट नहीं है, लेकिन मुझे फीचर चाहिए तो मैं कॉल रिकॉर्डिंग की कोई ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेता हूँ और एकदम से डाउनलोड होते ही वो फंक्शनैलिटी ऑटोमेटिकली मेरे फ़ोन पर आ जाती है। सेम इस तरीके कॉन्सेप्ट NPM के साथ हमारा काम करता है। तो इसको अभी हम करते हैं इससे पहले कमांड लाइन पे। अब यहाँ पे देख सकते हो कि जो इस मेरा वर्जन इंस्टॉल हुआ है Node.js का वो है 14.17.4। अब इसको हम देख लेते हैं कंफर्म कैसे करते हैं। कंफर्म करने के लिए हम करना है node-v, ये हमें दिखाएगा वर्जन कौन सा इंस्टॉल हुआ है 14.17.4। कोशिश करना कि 14 वर्जन एटलीस्ट आप इंस्टॉल करो एट दिस मोमेंट, क्योंकि उससे पुराना डाउनलोड करोगे तो मज़ा नहीं आएगा या फिर बहुत सारी चीज़ें क्या पता चले ना। ये हमारा नोड इंस्टॉल हो गया। अब हम देखते हैं कि NPM इसके साथ क्या इंस्टॉल हुआ या नहीं हुआ है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट नोड के साथ आपको NPM हमेशा मिलेगा। तो पहले मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर रन करता हूँ npm-v और यहाँ पे आप देखोगे जो मुझे NPM का वर्जन मिला है वो 16.14.14 एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो। ये वर्जन मुझे इंस्टॉल मिला है मेरे उबंटू सिस्टम पे। अब आप विंडो पे इंस्टॉल करोगे तब हो सकता है आपको कोई और डिफरेंट वर्जन मिले, या फिर आप अब आगे जाके फ्यूचर में भी कोई इंस्टॉलेशन करते हो तो आपको कोई फ्यूचर अपडेट मिले, या फिर कोई मे बी 15-16 आप इंस्टॉल करो। मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ। ना एक चीज़ तो मुझे समझ में आ गई है कि जो मेरा NPM है वो मेरा इंस्टॉल हो गया, यानी कि सिर्फ मुझे नोड इंस्टॉल करना था, मेरा NPM मेरे सिस्टम पे आ गया है। ना आप देखते हैं कि NPM का यूज़ किस तरीके से करते हैं। मैं एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ डेस्कटॉप पे।
नाउ मैंने अपने जो पूरा npm का जो प्रोजेक्ट है, जो फोल्डर है, जो मैं जिसमें मैं काम करने वाला हूँ, जिस पे npm यूज़ करने वाला हूँ, उसको मैंने खोल दिया अपने VS कोड पे। सिर्फ सिंपली उस फोल्डर को मैंने ओपन करा है VS कोड पे। अब नाउ यहाँ पे हमारा काम है टर्मिनल का। लाइक टर्मिनल डेवलपर का बेस्ट फ्रेंड है, तो आपको टर्मिनल आना चाहिए। मैं टर्मिनल पर क्लिक करता हूँ, न्यू टर्मिनल क्लिक करता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ ना इसको थोड़ा बड़ा कर लें ताकि दिखे, ताकि पता चले कि एक्चुअली मैं लिख के आ रहा हूँ। इसको मैं फुल साइज़ कर लेता हूँ एंड थोड़ा सा और बड़ा कर लो तो शायद दिखे। तो नाउ यहाँ पे देख सकते हो कि फोल्डर में कोई भी फाइल नहीं है और मेरा जो टर्मिनल है वो भी लाइक कोई कमांड नहीं है, कुछ नहीं, बिल्कुल ब्लैंक। सबसे पहला जो npm प्रोजेक्ट में आपको करना होता है वो ये होता है कि npm आपको इनिशियलाइज़ करना होता है। इनिशियलाइज मीन्स एक फ़ाइल है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी npm प्रोजेक्ट में। जिस प्रोजेक्ट में आपका npm यूज़ होने वाला है उस प्रोजेक्ट में एक फ़ाइल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उस फाइल का नाम होता है package.json। लाइक ये वो फाइल है जो बताती है कि इस प्रोजेक्ट में, जिस प्रोजेक्ट के अंदर या जिस फोल्डर के अंदर ये फाइल प्रेजेंट है, उस प्रोजेक्ट में कौन कौन सी डिपेंडेंसीज इंपॉर्टेंट है या फिर कौन कौन सी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल होनी या फिर कौन कौन सी इन यूज़ है। कभी ऐसा फ्यूचर में हो कि आप वो डिपेंडेंसीज़ का जो नोड npm का जो बनाया फोल्डर है, डाउनलोडेड डिपेंडेंसीज़ है, वो आप डिलीट मार दो, लेकिन इस फाइल हमेशा इस फाइल में वो मेंशन रहेगा कि कौन कौन सी लाइक डिपेंडेंसीज रिक्वायर्ड है टू रन दिस प्रोग्राम। अब क्या होगा कि जब भी आप इस प्रोग्राम को किसी और कंप्यूटर पर रन करोगे और वहाँ पे जब आप npm रन करोगे तो ऑटोमेटिकली वो सारी की सारी डिपेंडेंसीज डाउनलोड हो जाएंगी जो इस पैकेज फाइल में लाइक मेंशन होगी। अब ना ये पैकेज फाइल बनाएं कैसे है? एक तरीका है कि आप कस्टमली खुद से बना दो मैनुअल तरीके से, पर वो आज इस बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम इस बात करेंगे कि ऑटोमेटिकली कैसे बनाएंगे। बहुत ही सिंपल कमांड है और ये हमारी पहली कमांड है जो हम सीखेंगे और ये है npm init। मैं लिखता हूँ npm और init लाइक npm initialize और मैं इसको रन करता हूँ। कुछ चीज़ें ये मेरे से पूछेगा, अभी के लिए मैं इसको यहाँ से बंद कर देता हूँ और इसको मैं थोड़ा एक्सपैंड करता हूँ। यहाँ पे आप देखो मेरे से पूछ रहा है कि पैकेज नेम क्या है, क्योंकि करंट फोल्डर को भी ऐसे पैकेज ही ट्रीट कर रहा है। मुझसे पूछता है कि इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है। मैं कहता हूँ इसका नाम है टेस्ट। ये मेरे से ओके, जो पैकेज नेम है उसमें मेरा कैपिटल नहीं आ सकता, स्पेस नहीं आ सकता, तो मैं कहता हूँ टेस्ट। ये मेरे से कहता है वर्जन कौन सा है इसका। बाय डिफ़ॉल्ट ही कहता है पहला वर्जन, पर मैं कहता हूँ नहीं पहला वर्जन नहीं है, मेरा बहुत ही इनिशियल है, मुझे पता भी नहीं कि मतलब इसमें कितने वर्जन और रिलीज़ करना है। मैं कहता है डिस्क्रिप्शन, इट इज़ अ टेस्ट पैकेज फॉर npm। नाउ एंट्री पॉइंट पूछ रहा है। एंट्री पॉइंट इन सेंस में इस पैकेज की जो एंट्री पॉइंट लगे, एंट्री फाइल कौन से जहाँ से सारी चीज़ शुरू हो गई है, तो बाय डिफ़ॉल्ट index.js बोलता है, तो मैं एंटर मार देता हूँ। जब आप बिना कोई एंट्री डाले हुए एंटर मारते हो, यानी कि जो वो चीज़ मेंशन कर रहा है, सजेस्ट कर रहा है, वही चीज़ यूज़ होगी। यानी कि जैसे इस केस पे मैंने बिना कोई फाइल का नाम डाले एंटर मार दिया तो index.js ही मतलब एंट्री फाइल होगी। मैं एंटर मारता हूँ, गिट रिपोजिटरी कुछ नहीं है, कीवर्ड्स में डाल सकता हूँ, अभी के लिए इग्नोर, ऑथर में अपना नाम डाल देता हूँ, जस्ट लाइसेंस इग्नोर। सारी की सारी चीज़ मुझे कंफर्म करा रहा है, मेरे से पूछ रहा है कि क्या ये सारी चीज़ें सही है। मैं कहता हूँ यस और मैं एंटर मारता हूँ और लाइक डन, पूरी कमांड मेरी रन होगी। अब अगर मैं फ़ाइल खोलता हूँ तो अब यहाँ पे देखोगे मेरे पास एक फ़ाइल आ गई है जो है package.json। दिस फाइल इज़ रिक्वायर्ड फॉर द npm। बिना इसके npm एग्जिस्ट नहीं करता। लाइक ये फाइल जिस फोल्डर में है npm सिर्फ और सिर्फ उसी फोल्डर पे काम करेगा। देखो जितनी भी चीज़ मैंने डाली वो सारी की सारी जेसन फाइल में एज एन ऑब्जेक्ट आ गई है। यहाँ पे आप देखोगे जैसे जेसन ऑब्जेक्ट आए, यहाँ पे वैल्यू की है और उसकी वैल्यू की है, उसकी वैल्यू की है, उसकी वैल्यू, बहुत सारी चीज़ें इस पर हम आराम से बात करेंगे। दो चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है इसमें, होती है पहले नेम और वर्जन। ये दो चीज़ अगर है आपके पास तो आपका npm काम करेगा, चाहे बाकी चीज़ में हो या ना हो। ना अब देखते हैं इस npm को यूज़ कैसे करते हैं। लेट्स से मेरे पास एक फ़ोल्डर है, लेट्स से मेरे पास एक फ़ाइल है जिसको मैं कहता हूँ index.html और इस पे मेरा HTML का कोड लिखा हुआ है। लेट्स अज्यूम कर लेते हैं, मतलब इसमें मेरा बहुत सारा HTML का कोड लिखा हुआ है और ये कोड मतलब मिनीफाइड नहीं है और मेरे को एक ऐसी लाइब्रेरी चाहिए जो मेरे कोड को मिनीफाई कर दे। तो एक तरीका है कि मैं खुद से कैसे जावास्क्रिप्ट की या फिर खुद से मैं इसको मिनीफाई करूं, लेकिन क्या है कि बार बार इसको इस प्रोफाइल पे काम होता रहेगा। तो मैं चाहता हूँ कि जब भी मेरा कोड अपडेट हो तो ये मिनीफाई या फिर एक ऐसी फाइल बन जाए जो मिनीफाइड हो। आपने देखा होगा जब आप जावास्क्रिप्ट की कोई भी लाइब्रेरी यूज़ करते हो तो उसके दो वर्जन होते हैं, एक मिनीफाइड होता है, एक नॉन मिनीफाइड होता है। तो जो डेवलपमेंट होती है वो नॉर्मल वाले में होती है और जो मिनीफाइड होता है वो प्रोडक्शन के लिए होता है, क्योंकि उसका साइज़ एट द एंड कम होता है। लेट्स से मुझे एक लाइब्रेरी चाहिए जो इस पूरे जो मेरे HTML index.html है इसको मिनीफाई कर सके, इसको मिनीफाई कर दे। अब खुद से तो मैं डेवलप करने वाला नहीं हूँ, तो मैं जाऊँगा ब्राउज़र पे
मैं यहाँ पे लिखता हूँ npm, सेम उसी वेबसाइट पे जिसमें मैं बात कर रहा था, और यहाँ पे देखो एक मिनीफाई की लाइब्रेरी है। पहले मैं शुरू से दिखाता हूँ कि मेरी मतलब किस तरीके से मैं सोचूंगा। मुझे लाइब्रेरी चाहिए मिनीफाई करने के लिए, मैं मिनीफाई लिखूँगा। मेरे को यहाँ पे बहुत सारे सर्च आए हैं, मैं पहला लिखता हूँ, पहला मेरे को मैच हो रही है, मैंने खोल दिया मिनीफाई। अब यहाँ पे देखो उसका वर्जन कौन सा है, पब्लिक लाइब्रेरी कब पब्लिश हुई थी, और कितने वीकली डाउनलोड उसमें है, लाइसेंस क्या है, अनपैकेट साइज़ क्या है, टोटल फाइल्स कितने, इश्यूज़ कितने आ रहे हैं, मतलब कितने गिट में कितने इश्यूज़ के लिए ओपन हो रखे हैं, कोलैबोरेटर कौन है, और होम पेज लाइक गिट का लिंक दे रखा है। अब यहाँ पे देखो मैं आपको एक चीज़ बता रहा था, मुझे सिर्फ एक डिपेंडेंस, एक लाइब्रेरी चाहिए जिसको जो मैं यूज़ करके अपने कोड को मिनीफाई कर सकूँ। इसको मैं टेक्निकली इसका कोड डाउनलोड कर लेता, लेकिन अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, ये जो लाइब्रेरी है वो खुद में भी 6 डिपेंडेंसीज या 6 अदर लाइब्रेरीज़ पर डिपेंड करती है। अगर मैंने पे नाम खोलूँ, यहाँ पे देखोगे क्लीन CSS, CSS B64 इमेज, डीबग, HTML, मिनीफाइड, टेर्सर, ट्राई टू कैच, लाइक बहुत सारी लाइब्रेरीज़ हैं, ये बहुत सारी अलग अलग पैकेजेस है जिस पे ये पैकेज खुद ही डिपेंड करता है। यानी कि आप देखो कितना बड़ा, जो मैं आपको इनिशियली बता रहा था कि जो डेयरी है वो दूध वाले पे डिपेंड करती है, तो ये वो सारे दूध वाले हैं और ये मिनीफाई मेरी वो डेयरी है। नाउ npm पे जो इंस्टॉल करने का तरीका है वो बहुत सिंपल है। जिस तरीके से हमने npm इनिशियलाइज़ करता है या फिर npm init जो कमांड थी, इस बार हम ट्राई करेंगे npm इंस्टॉल और जो भी पैकेज हमें इंस्टॉल करना है। अब मुझे जैसे मिनीफाई पैकेज इंस्टॉल करना है, तो यहाँ पे देखोगे मेरे को ऑटोमेटिकली मोस्टली सारी की सारी जो पैकेजेस होते हैं npm पे, लाइब्रेरीज होती है, वो हमें मेंशन करती है किस तरीके से इंस्टॉल करना है। अगर आप इस लाइन को कॉपी पेस्ट कर दोगे टर्मिनल में, तो ये ऑटोमेटिकली आपकी लाइब्रेरी इंस्टॉल कर देगी। मतलब इवन सिर्फ कॉपी पेस्ट का काम है, बट मैं इसको कॉपी नहीं करूँगा, हम इसको लिखेंगे। मैं टर्मिनल पर आता हूँ, मैं दोबारा साइज़ बड़ा करता हूँ और इसको मैं यहाँ से अभी यहाँ एक चीज़ अभी यहाँ पे ध्यान देना, मेरा जो npm है यहाँ पे मेरे पास 2 फाइल है, package.json और index.html। अब यहाँ पे और चीज़ क्रिएट होगी, जैसे मैं npm अपना पहला पैकेज इंस्टॉल करूँगा। इंस्टॉल करने के लिए मेरी कमांड है npm, मैं लिखूँगा इंस्टॉल और मैं उस पैकेज का नाम लिखूँगा जो पैकेज में इंस्टॉल करने वाला हूँ। मैं एंटर मारूँगा, थोड़ा डाउनलोड होगा नेट से, थोड़ी लोडिंग चलेगी और उसके बाद ये पैकेज मेरा डाउनलोड हो जाएगा। कुछ देर वेट करते हैं, फिर देखते हैं। नाउ एज यू कैन सी हमारी जो लोडिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है और कुछ डेटा है, कुछ लॉग हमारे पास आया है हमारे टर्मिनल पे। इसको एक बार देखते हैं। पहली कमांड जो मैंने डाली थी npm इंस्टॉल मिनीफाई, वो है। उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे एक npm का नोटिस आया, क्रिएटेड अ लॉग फाइल जो है पैकेज log.json, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। फिर यहाँ पे देखोगे, देखो यहाँ पे आया प्लस मिनीफाई @7.0.2, यानी कि जब मैंने मिनीफाई की कमांड रन करी तो कौन सा पैकेज, कौन सा वर्जन इंस्टॉल हुआ, इसने मुझे मेंशन करा है। अब यहाँ पे देखो, मैंने सिर्फ एक पैकेज इंस्टॉल करा था, पर इसने 26 पैकेज इंस्टॉल करे हैं और टोटल लाइक 12 लोगों के बनाए हुए पैकेज, 52 लोगों के बनाए हुए पैकेज ऐड हुए हैं और कितने सेकंड में ऐड हुए उसने मुझसे मेंशन करा। मैं सिर्फ एक पैकेज चाहता था, मुझे सिर्फ एक काम था मिनीफाई का। ये एक चीज़ थी जो अभी हमने देखी। दूसरी देखो, यहाँ पे देखोगे अब जो हमारा फोल्डर है उसमें 2 नई चीज़ आई है। हमारे पास एक फोल्डर आया नोड मॉड्यूल्स का, दूसरा हमारे पास है पैकेज log.json। इसके बारे में आराम से बात करेंगे, ये बाद में बात करेंगे। अब ना package.json को मैं दोबारा खोलता हूँ, इसको मैं मिनिमाइज़ करता हूँ एंड यहाँ पे आप देखोगे हमारे पास एक चीज़ एडिशनल ऐड हुई है, वो डिपेंडेंसी, यानी कि एक जेसन के अंदर एक नया ऑब्जेक्ट ऐड हुआ है डिपेंडेंसी का। अब उसके अंदर आप देखोगे, अब इसके अंदर एक नई एंट्री है, वो है मिनीफाई, यानी कि जो की है वो मेरे पैकेज का नाम है और कौन सा वर्जन इस पूरे लाइक जब मैंने इंस्टॉल करा तो कौन सा वर्जन यूज़ हुआ। क्योंकि अब मैं जितनी भी डेवलपमेंट करूँगा इस पैकेज के साथ ही करूँगा, तो जब भी मतलब मैं किसी को ये कोड दूंगा तो हमेशा यही वर्जन इंस्टॉल होगा। ऐसा नहीं होगा कि लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल होगा। इवन 12 या 13 या 14 या 20 वर्जन भी आएगा तो भी 7.0.2 ही इंस्टॉल होगा जब भी इस पूरे प्रोजेक्ट के npm की इंस्टॉल कमांडो को ये रन करेगा। अगर आप नोड मॉड्यूल के फोल्डर को देखोगे, अब इसके अंदर देखो कितनी सारे के सारे नए नए फोल्डर बनाए, यानी कि ये वो सारे की सारी लाइब्रेरीज़ हैं, सारे के सारे पैकेजेस हैं जो इंस्टॉल हुए हैं और जो इंटर डिपेंडेंसीज़ है। यानी कि मुझे सिर्फ और सिर्फ एक मिनीफाई चाहिए था, मिनीफाई डिपेंडेंट था 6 पैकेज पे, आपको ध्यान हो, लेकिन वो 6 पैकेज भी और अलग अलग पैकेजेस पे डिपेंडेंट थे, वो सारे के सारे इंस्टॉल हुए। तो यहाँ पे टोटल 26 पैकेज इंस्टॉल हुए हैं सिर्फ एक फंक्शनैलिटी को अचीव करने के लिए। अब सोचो, अगर ये तो मैं सिर्फ एक टेस्ट प्रोजेक्ट बना रहा हूँ तब जाके 26 इंस्टॉल हुए हैं। अगर मानो कि मैं कोई एंगुलर का प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ या फिर रिएक्ट के प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, या फिर अगर मैं ही कुछ 5 या 6 डिपेंडेंसी इंस्टॉल कर दूँ जो मुझे चाहिए, तो सोचो कितनी सारी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल हो जाएंगी, कितनी सारी डिपेंडेंसीज मुझे मैनेज करनी पड़ेगी। ये पहला पॉइंट था कि डिपेंडेंसीज लाइक ये npm वाले मैनेज करता है। तो बहुत बार ऐसा होता है ये 1000 चला जाता है, 500 चला जाता है। बहुत बार ऐसा होता है कि जो लो एंड सिस्टम होते हैं ना, वो npm फोल्डर को खोल भी नहीं पाते हैं। बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे भी होते हैं। तो अब
क्योंकि मैंने सिर्फ एक कमांड लिखी मुझे मिनीफाई चाहिए, मुझे मतलब नहीं कि कौन कौन से वर्जन पे वो उसके लाइक डिपेंडेंसीज़ है, वो सब npm मैनेज करेगा मेरे लिए, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। इवन अगर किसी रीज़न से मेरा npm फोल्डर डिलीट भी हो जाता है तो मेरे प्रोजेक्ट का कोई हार्म नहीं है, मैं सिर्फ दोबारा वो कमांड लिखूँगा। नाउ एक चीज़ और मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहता हूँ, लेट्स से मेरा npm प्रोजेक्ट, मैं चाहता हूँ कि जो मेरी डिपेंडेंसीज़ है उस पूरे प्रोजेक्ट पे जितनी भी यूज़ हुई हैं वो इंस्टॉल हो जाए। लेट्स से मैंने किसी को दी ये प्रोजेक्ट बट मैंने डिपेंडेंसीज़ नहीं दी, मैंने सिर्फ और सिर्फ ये 3 फाइल दी, उसे इंडेक्स और इवन 2 ही फाइल कह सकते हो, index.html और package.json। उसके बाद अगर वो सिर्फ लिखता है npm इंस्टॉल बिना किसी लाइब्रेरी के साथ, तो ऑटोमेटिकली वो सारी की सारी लाइब्रेरीज इंस्टॉल हो जाएंगी जो package.json में डिपेंडेंसीज़ के अंदर होगी। यानी कि अगर किसी रीज़न से मेरा नोड मॉड्यूल फोल्डर डिलीट भी जाता है तो सिर्फ मुझे लिखना है npm इंस्टॉल और वो सारी की सारी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल हो जाएगी। यानी कि ये इतनी इंपॉर्टेंट फाइल है package.json, सिर्फ इस फाइल की हेल्प से npm आपके पूरे प्रोजेक्ट को मैनेज करने में बहुत हेल्प करता है, डिपेंडेंसीज आराम से हैंडल करता है। नाउ लेट्स से हमारा काम क्या था, हमने एक मिनीफाई की हमने एक पैकेज डाउनलोड करा है एंड हम चाहते हैं कि हमारी जो index.html है इसको ये मिनीफाई कर पाए। अब ना अगर मैं पैकेज की डॉक्यूमेंटेशन पे आता हूँ, यहाँ पे देखो बहुत सारे तरीके हैं। एक तो CLI है कि अगर मेरे पास फाइल नहीं है तो मैं उसको मिनीफाई करना चाहता हूँ। एक यहाँ पे एक तरीके से ये देखो, ये कमांड मुझे सही लग रही है, ये हमें हेल्प करेगी। हम कोई एक फ़ाइल देंगे और हम उसको इनपुट और आउटपुट हमें मेंशन करना है। मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, इवन कॉपी भी क्या करना है ये तो हम सीधा कमांड पे लिख भी सकते हैं। मैं कमांड डालता हूँ मिनीफाई, मैं लिखता हूँ index.html और मैं लिखता हूँ index.min.html। बेसिकली ऐसे कोई होता नहीं है। ओके, सो इसने कह दिया मिनीफाई डॉट नॉट फाउंड। उसका रीज़न ये है कि ना यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने जो कमांड लिखी मिनीफाई, अभी मैंने पहले एक कमांड लिखी थी npm इंस्टॉल, तो सब चल रहा था, मैंने मिनीफाई इंस्टॉल करा। बट अभी आप देखोगे कि मिनीफाई नॉट फाउंड, मैंने वही सेम कमांड जो उसने वहाँ पे मेंशन करी थी मैंने यहाँ रन करी, पर रन नहीं हुई। रन इसलिए नहीं हुई क्योंकि जो मिनीफाई है वो मैंने लाइक ग्लोबल लेवल पे इंस्टॉल नहीं करा है। ग्लोबल लेवल पे इंस्टॉल, लाइक किसी पैकेज को इंस्टॉल करने के 2 तरीके होते हैं, या तो आप उसे ग्लोबली इंस्टॉल करो। ग्लोबली इंस्टॉल करने का मतलब होता है कि चाहे मैं C ड्राइव में हूँ, चाहे मैं D ड्राइव में हूँ, चाहे मैं किसी भी फोल्डर के अंदर घुसा हुआ हूँ, चाहे कहीं पे भी होऊंगा मैं, अगर मैं वहाँ पे मिनीफाई कमांड लिखता हूँ तो वो काम करेगा। लाइक पूरे कंप्यूटर में हर फोल्डर को पता है कि मिनीफाई क्या होता है। एक लोकल लाइक प्रोजेक्ट लेवल की लाइक आइडेंटिटी होती है, जिसमें क्या होता है कि अगर मैं इस प्रोजेक्ट के अंदर काम कर रहा हूँ और इस प्रोजेक्ट के अंदर ही मुझे मिनीफाई यूज़ करना है, मैं नहीं चाहता कि बाहर की दुनिया को मिनीफाई, क्योंकि यार एट द एंड ये एक जगह ले रहा है ना, एट द एंड ये एक फोल्डर जगह खा रहा है। मैं नहीं चाहता मेरे कंप्यूटर में ये फालतू में जगह खाए, सिर्फ इस फोल्डर तक ही लिमिटेड रहे, जब मेरा काम हो जाएगा डिलीट मार देंगे और मुझे ज़्यादा यूज़ नहीं करना, सिर्फ मैं इस प्रोजेक्ट पर यूज़ करना चाहता हूँ। तो इस लाइब्रेरी को ग्लोबली इंस्टॉल करने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो उस केस में ये लाइब्रेरी सिर्फ और सिर्फ इस फोल्डर के अंदर ही काम करेगी। यानी कि अगर इस लाइब्रेरी को मैं बाहर यूज़ करूँगा तो काम नहीं करेगी ना। जो लोकल लाइब्रेरीज होती हैं, लोकल इन सेंस में जो प्रोजेक्ट लेवल की हमारी पैकेजेस होते हैं, इसको यूज़ करने का तरीका थोड़ा अलग है। इसके लिए हमें एक एडिशनल कमांड यूज़ करनी पड़ती है, वो होती है npx। ना जो npx कमांड है हमें ऐड करनी पड़ती है उस लाइब्रेरी की कमांड के आगे जो ग्लोबली इंस्टॉल नहीं है। तो मैं कहता हूँ npx मिनीफाई। ये आपको प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी थोड़ा डाउटफुल लग रहा होगा, पर आप जब प्रैक्टिस करोगे आपको अच्छा समझ में आएगा। हमने अब तक कोई पैकेज ग्लोबली इंस्टॉल नहीं करा है तो उसको भी हम इंस्टॉल करेंगे, बट एट दिस मोमेंट अभी हम इसको देखते हैं कि इसकी कमांड को कैसे रखना है। बट अगर मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, एक्चुअली इसने रन तो करा बट इसने काम नहीं करा ढंग से। ओके, index.html, index.min.html, मैंने सेम देखो अब कमांड लिखी, सेम वही कमांड index.html। मैंने बताया कि कौन सी फाइल मुझे मिनीफाई करनी है और किस नाम से करनी है। तो मैंने पहले बताया मुझे index.html मिनीफाई करनी है और मुझे जो नया नाम रखना है वो रखना है index.min.html। लाइक मैं इस नाम से नई फाइल को चाहता हूँ। और मैंने आगे लगाया है npx मिनीफाई, यानी कि मैंने मिनीफाई कमांड लिखी है टर्मिनल पर और मैंने उसको बताया कि किस तरीके से क्या चीज़ करनी है। अब अगर मैं देखता हूँ, जैसे मैं अब सबसे पहले इसको मैं काटता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे देखोगे जो मेरा index.html है ये 20 लाइन का कोड है और मैं चाहता था ये मिनीफाई हो जाए। अब मैं index.min.html खोलता हूँ, अब यहाँ पे देखोगे कुछ भी नहीं है। एंड वाई इज़ दैट? लेट्स से मेरा 7 लाइन का मैंने सेम कोड लिखा है, अब मैं सेम वही चीज़ यहाँ पे करता हूँ, बट अब मैं चाहता हूँ कि ये JS हो। अब टेस्ट कर लेते हैं कि क्या मैंने कमांड लिखने में गलती करी या फिर ये HTML के साथ काम नहीं करता। मैं रन करता हूँ, मेरे पास नई फाइल बनी हुई आई है इंडेक्स, बट ये काम नहीं कर रहा है। नाउ मैं चाहता हूँ जो इसका
आउटपुट है, लाइक ये जो पूरा कोड है मैं चाहता हूँ ये मिनीफाई हो जाए। मिनीफाई कैसे करेंगे? सेम वही है, मैं लिखता हूँ npx, मैं लिखता हूँ मिनीफाई और मैं लिखता हूँ index.js। मैं एंटर मारता हूँ और यहाँ पे देखोगे जो 7 लाइन का कोड था वो उसने एक्चुअल पे मुझे सिर्फ 1 लाइन पे करके दे दिया, यानी कि एक्चुअल में मिनीफाई कर रहा है। एक चीज़ और है जो मैंने देखा कि इसका जो आउटपुट वाला काम है ये एक्चुअल में हो नहीं रहा है। आई एम नॉट श्योर ये काम क्यों नहीं कर रहा है, बट इसे एक्चुअल में करना चाहिए बट ये कर नहीं रहा है। आई डोंट नो वाई। इसे एक्चुअल में राइट करना चाहिए था जो भी आउटपुट होता है, जैसे फॉर एग्जांपल। अब दूसरी चीज़ देखते हैं, स्क्रिप्ट्स। हमने सीख लिया कि npm के लाइक इनिशियलाइज़ कैसे करते हैं किसी भी फोल्डर पे। हमने देख लिया कि किस तरीके से डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करते हैं। अब डिपेंडेंसीज पे 2 चीज़ें इंस्टॉल करने की, जिस तरीके से हमने इस npm को इंस्टॉल करा था, जिस मिनीफाई को इंस्टॉल करा था, अब इसी को देखते हैं कि हम इसको ग्लोबली कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आप देखो इस कमांड के आगे यहाँ पे लगा हुआ है -g, यानी कि ये जो कमांड है ये इसको ग्लोबली इंस्टॉल करने की बात कर रहा है। बट हमने जो कमांड रन करी थी तो वो बिना विद .-g के यूज़ करी थी, यानी कि मैं नहीं चाहता था कि ग्लोबली इंस्टॉल हो। तो इस बार हम ट्राई करते हैं कि इसे ग्लोबली इंस्टॉल करते हैं। मैं कहता हूँ npm i, मैं कहता हूँ मिनीफाई और मैं कहता हूँ ग्लोबली g। मैंने एंटर मार दिया। अब कोई ख़ास फ़र्क देखने को मैंने मिलेगा, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे इशू आ गई है कि ये मुझे अलाउ नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे सूडो कमांड के साथ ये देना पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअल में ये फाइल फिर जाके मेरे होम डायरेक्टरी के अंदर इंस्टॉल होगी बजाय इस फोल्डर के अंदर। ना आप देख सकते हो ये ग्लोबली वहाँ पे इंस्टॉल हो चुकी है। अब अगर मैं लिखता हूँ मिनीफाई और मैं लिखता हूँ index.js, फिर मैं करता हूँ index.min.js, तो यहाँ पे इसने फ़ाइल बना दी है। ये अभी भी काम नहीं कर रहा है, इसका कोई काम नहीं है। गलती लाइब्रेरी मैंने यूज़ करी है इस ट्यूटोरियल के लिए, बट कोई बात नहीं। पर हम यहाँ पे देखोगे कि अब मैं बिना npx के इस कमांड को यूज़ कर पा रहा हूँ, यानी कि अगर मैं कहता हूँ मिनीफाई, मैं कहता हूँ index.js, तो ये मुझे एक्चुअल में पूरा कंटेंट एक लाइन पे लाइक मिनीफाई करके प्रिंट करके दिखा पा रहा है। लाइक है इसमें बात। जैसे मेरे को चाहिए एक पासवर्ड जनरेटर, मैं चाहता हूँ एक पासवर्ड जनरेटर हो। अब यहाँ पे आप देखोगे, पहले तो हम इस पासवर्ड लाइब्रेरी का नाम नोट कर लेते हैं कि हमें इंस्टॉल करना है। यहाँ पे देखोगे इंस्टॉल की कमांड है, मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे टर्मिनल पे डाल देता हूँ। विदाउट जी है तो ये लाइक मेरे फोल्डर लेवल पे इंस्टॉल होगी। मैं आपको package.json दिखाता हूँ। ये मेरी दूसरी डिपेंडेंसी इंस्टॉल होगी जिसका नाम है पासवर्ड। इसका काम क्या है कि मुझे मेमोरेबल पासवर्ड जनरेट करके देगा जब भी मुझे जनरेट करना होगा छोटा मोटा। अब मैं index.min को डिलीट मार देता हूँ और मैं इंडेक्स के अंदर आता हूँ और मैं वो कोड पेस्ट कर देता हूँ, जो कोड। तो बेसिकली मैंने एक लाइब्रेरी, मैंने एक मॉड्यूल या फिर आप कह सकते हो JS की एक पैकेज मैंने इंस्टॉल करा है जिसका नाम है पासवर्ड, इसलिए वो रिक्वायर है। नाउ जो पैकेज है इसकी कोई खासियत है कि ये एक्चुअल में लाइक वर्ड देता है मुझे। अगर मैं इस लाइब्रेरी को आपको यहाँ पे दिखाऊँ, इसको 1 मिनट क्लोज कर देता हूँ, तो यहाँ पे देखो कि ये बेसिकली हमें इंग्लिश के वर्ड, रैंडम वर्ड्स मुझे देगा। तो यहाँ पे मैंने मेंशन करा है कि मुझे पासवर्ड 4, तो ये मुझे एक्चुअल में 4 वर्ड देगा इंग्लिश के रैंडमली, जिसको मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो लेट्स से मैं इसको ट्राई करता हूँ नोड में, क्योंकि मैं अभी टर्मिनल में, तो मुझे इस फाइल को एज ए नोड रन करना है। मैं नोड JS के इन्वायरमेंट में रन करना चाहता हूँ क्योंकि ब्राउज़र पे फाइल रन नहीं हो रही है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा नोड, जिस फाइल को मैं रन करना चाहता हूँ उसका नाम index.js। अब मैं नोड पे भी एक क्रैश कोर्स बहुत जल्दी बनाऊँगा, बट ये वाला सिर्फ और सिर्फ हमारा npm के ऊपर है। नोड index.js। जब मैंने इस पूरे कोड को रन करा, index.js को रन करा नोड पे, तो समझ 4 वर्ड का एक कह सकते हो सेंटेंस या फिर इसके अकॉर्डिंग एक पासवर्ड जनरेट करके दिया है। मैं इस कमांड को दोबारा रन करूँगा तो मेरे को नए वर्ड मिलेंगे, मैं दोबारा रन करूँगा तो मेरे को नए वर्ड मिलेंगे, यानी कि मेरे को जितनी बार ज़रूरत पड़ेगी मुझे नए नए वर्ड देता चला जाएगा। तो इस तरीके से एक पैकेज है जो अब मुझे पासवर्ड जनरेट करके देता है। तो ये लाइक ये फंक्शनैलिटी मुझे विद इन अ मिनट मिल गई विदाउट राइटिंग अ सिंगल लाइन ऑफ कोड। लाइक टू डेवलप इट, टू यूज़ इट, आई हैव टू राइट 2 lines of code, but like to develop it I didn't write any of that code, someone else is maintaining it. So इस तरीके से पैकेज मैनेजर हमें हेल्प करता है। अब लेट से कोई नया पैकेज यूज़ करते हैं, अब कोई नया पैकेज ढूंढते हैं एंड क्या पैकेज ढूंढूँ मैं। नाउ एग्जांपल के लिए जो तीसरा पैकेज मैं आपको दिखाऊंगा वो पैकेज है मेरा खुद का लिखा हुआ, जिसका नाम है ग्लू। मैं ग्लू सर्च करता हूँ, यहाँ पे आप देखोगे कि पैकेज आएगा जो मेरा खुद का लिखा हुआ पैकेज है। मैंने इसके ऑलरेडी बहुत बार बात कर चुका हूँ और एक बार ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। ये देखोगे ये पैकेज का वर्जन 0.17 चल रहा है। ये खुद 2 डिपेंडेंसीज पर डिपेंडेंट है। इसके वीकली डाउनलोड, इसके होम पेज, लाइक इसके रैपो, आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेगी। कुछ कमांड्स हैं। अब यहाँ पे देखोगे कि इसको इंस्टॉल करने का तरीका क्या है, npm इंस्टॉल ग्लू। जो देखो आपने बहुत बार ध्यान होगा कि कहीं पे मैं आई लिख रहा हूँ, कहीं पे भी इंस्टॉल लिख रहा हूँ। लाइक इंस्टॉल का शॉर्ट फॉर्म है आई, चाहे आप npm आई लिख दो या फिर चाहे आप npm इंस्टॉल लिख दो, ये टोटली आपके ऊपर है। तो मैं एक तीसरी डिपेंडेंसी इंस्टॉल करता हूँ, मैं कहता हूँ npm इंस्टॉल ग्लू।
जैसे ही मैं इस डिपेंडेंसी को इंस्टॉल करता हूँ तो आप यहाँ पे देखोगे जो मेरा नोड का पैकेज है ना ये बढ़ता ही चला जाएगा। पहले कितना था ये, अब देखो पहले 26 था, फिर मैंने इस पर डिपेंडेंसी इंस्टॉल करी, फिर कितना हुआ, यहाँ पे देखो सिर्फ ग्लू को इंस्टॉल करने के लिए इसने 22 पैकेजेस और एडिशनल ऐड करे। तो यहाँ पे बहुत सारे पैकेजेस हो गए, लाइक टोटल 49 पैकेजेस हो गए, और मैंने सिर्फ तीन पैकेज इंस्टॉल करे हैं। तो लाइक ये पूरी खासियत है, ये ब्यूटी है NPM की। अभी मैं पैकेज .json में दोबारा दिखाता हूँ। एक और पैकेज आ चुका है जिसका नाम है ग्लू। अब ग्लू क्या करता है, ग्लू बेसिकली हमें एक फंक्शनैलिटी देता है जो HTML बाय डिफ़ॉल्ट नहीं होती, जो जिस होता है पार्शियल। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे ये थोड़ा हार्ड हो जाएगा आपके लिए, तो मैं थोड़ा स्किप कर रहा हूँ। लेट्स से header.html, और इंडेक्स के अंदर एक फ़ाइल और है, लेट्स से product.html, एक फ़ाइल और है लेट्स से cart.html, एंड देन एक फ़ाइल और है लेट्स से checkout.html, और एक फ़ाइल और है जिसका नाम है लेट्स से thankyou.html। लेट्स से बहुत सारी फाइल है HTML की। अब ना देखो, जब आपने नॉट वर्डप्रेस बट आपने कभी कोड करा हो, आपने कोई वेबसाइट बिल्ड करी हो, तो एक हेडर होता है। हर वेबसाइट में हेडर और फुटर कॉमन होता है, लाइक हर वेबसाइट में और हर पेज में लाइक रिपीट होता है। तो पूरा कॉन्सेप्ट ग्लू का यही है कि जो रीयूजेबल कंपोनेंट है आप उसको रीयूज़ कर पाओ HTML पे। तो मैं सब पे बाय डिफ़ॉल्ट अपना स्ट्रक्चर सेटअप कर देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो मेरा कोड है ये मेरे हर पेज में शो और रिपीट हो। अब देखो इसका फ़ायदा क्या है, मैंने इंडेक्स पे आया, मैंने लिखा पार्शियल। अब देखो जो पार्शियल टैग है वो HTML का बाय डिफ़ॉल्ट टैग नहीं है, लेकिन ये फंक्शनैलिटी काम करी क्योंकि ग्लू हमें अलाउ करता है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ header.html। बेसिकली यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि जो मेरा हेडर है वो अपीयर हो, बस इतने से काम है। यही चीज़ मैं हर जगह लिख दूँगा। देखो मैंने हर जगह डाल दी है, लाइक पाँचों के पाँचों पेजेस पे ये मेरा चला गया। इसकी खासियत क्या है मैं भी दिखाता हूँ। ग्लू एक्चुअल में करता क्या है, ग्लू क्या करता है कि जब जितने भी पार्शल्स हैं, जितने रीयूजेबल कंपोनेंट है, वो सारे के सारे उन पेजेस पे अपेंड कर देगा, डाल देगा जहाँ पे इनके रिक्वायर्ड है। इसको रन कैसे करते हैं, एन ग्लू, सिर्फ npx ग्लू से मुझे कमांड लिखनी है। जो मेरा डिस्ट फोल्डर है ना, जैसे मैंने अपनी npm ग्लू की कमांड रन करी, आप यहाँ पे देखोगे जो मेरा डिस्ट फोल्डर है, इसको मैं और बड़ा कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे जो मेरा डिस्ट फोल्डर है उसके अंदर बहुत सारी फाइलें बनी आ गई, यानी कि ये जितनी फाइलें मेरी सोर्स के अंदर थी वो सारी डिस्ट के अंदर ही बनी आ गई। बट अब एक ब्यूटी देखो, मैं index.html खोलता हूँ अगर, तो यहाँ पे देखोगे उसके अंदर वो हेडर है। मैं अगर चेकआउट खोलता हूँ उसके अंदर वो हेडर है। मैं प्रोडक्ट खोलता हूँ उसके अंदर वो हेडर है। मैं थैंक यू खोलता हूँ उसके अंदर हेडर है। मानो अगर ऐसे 100 फाइल होती है और 100 के अंदर मुझे हेडर डालना होता तो कितनी मेहनत का काम है, कितना मैनुअल वर्क है। बट एक ब्यूटी और है, लेट से कल के दिन मुझे यहाँ पे एक आइटम और ऐड करना पड़ जाए, और सोचो मुझे वो 100 की 100 फाइल पे ऐड करना पड़ जाता। बट यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, मुझे सिर्फ और सिर्फ कमांड दोबारा रन करनी है। यहाँ पे रिफ्रेश मारा मैंने, और अगर मैं पेज खोलता हूँ तो यहाँ पे देखोगे वो आइटम ऑटोमेटिकली सब जगह ऐड हो गया। तो ये ब्यूटी है NPM पैकेजेस की कि मैंने कभी ये लाइब्रेरी लिखी थी तो मैं फ्यूचर प्रोजेक्ट्स पे या फिर आप में से लोग इस चीज़ को फ्रीली यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितनी सारी डिपेंडेंसीज, लाइक मैंने सिर्फ 3 डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करी हैं, बट ओवरऑल अब तक हमारे पास ऑलमोस्ट 46-49 आई एम नॉट श्योर कितने पैकेजेस, बट हमारे पास इतने सारे पैकेजेस ओवरऑल अब तक इंस्टॉल हो चुके हैं जो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। तो ये कुछ NPM के बेसिक्स थे। अब एक चीज़ और देखो, बहुत ही मस्त चीज़, जो बहुत ही मस्त ब्यूटी है। अब देखो मैंने यहाँ पे npx ग्लू कमांड मुझे लिखनी पड़ी, बट मैं नहीं चाहता कि वो कमांड मुझे बार बार लिखनी पड़े। बहुत बार कमांड बहुत लंबी हो जाती है, मेरे पास अब एग्जाम्पल के लिए है नहीं, बट लाइट से मुझे कमांड लिखनी है npx ग्लू या 5-6 कमांड को एक साथ चेन करना है, किस तरीके से करेंगे मैं बार बार नहीं लिखना चाहता उस कमांड को। मुझे बस सिंपल कमांड लिखनी है कुछ जो मुझे याद रहे। तो हम उस तरीके से हम उस काम के लिए स्क्रिप्ट को लिख सकते हैं। अब स्क्रिप्ट क्या है, स्क्रिप्ट बेसिकली क्या है कि मुझे बार बार अगर कोई कमांड लिखनी पड़ रही है जो लंबी है, तो मुझे बार बार टाइप करनी पड़ रही है, तो मेरा टाइम जा रहा है, क्यों ना मैं उस कमांड को छोटा कर दूँ, लाइक 2 या 3 वर्ड में उस कमांड को ख़त्म कर दूँ। तो मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट पे अपनी एडिशनल कमांड बना सकता हूँ। एट दिस मोमेंट यहाँ पे एक टेस्ट कमांड है, इसको आप डिलीट भी मार सकते हो या फिर इसको ऐसे रहने भी दे सकते हो। मैं एक कमांड बनाता हूँ खुद की, मैं कहता हूँ बिल्ड। मैं कहता हूँ जब भी इस कमांड को रन करेंगे हम, तो कुछ चीज़ें होनी चाहिए। जैसे मैं कहता हूँ npx ग्लू ही हो जाए, यानी कि ये जो डायरेक्टरी है इस टाइम पे इस डायरेक्टरी को डिलीट मार देता हूँ। अभी मैं चाहता हूँ जब भी मैं इस बिल्ड कमांड को रन करूँ मेरा वहाँ पे डिस्ट फोल्डर बन जाए। मैं कमांड लिखता हूँ npx ग्लू, यानी कि एक्चुअल में जब मैं बिल्ड कमांड रन करूँ तो एक्चुअल में ये कमांड रन होनी चाहिए। इस तरीके से मैं अपनी जितनी चाहे स्क्रिप्ट बना सकता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा npm, लिखने का तरीका अलग है, npm रन, क्योंकि वो एक स्क्रिप्ट है तो मुझे स्क्रिप्ट को रन करना पड़ेगा।
तो मैंने कहा npm रन और मैं कहता हूँ बिल्ड। मैं जैसे इस कमांड को रन करता हूँ तो एक्चुअल में जो कमांड रन हुई है वो मेरी npx glue रन हुई है, और जैसे यहाँ पे डिस्ट फोल्डर एक ऑटोमेटिकली बन गया और यहाँ पे सारी की सारी फाइल जनरेट हो गई। इस तरीके से बहुत बार ऐसा होता है कि मैं बहुत सारी बहुत सारी कमांड्स को चेन करना पड़ता है, तो ऐसा में हेल्प करता है चैनिंग करने पे या फिर हमारी लंबी स्क्रिप्ट को छोटा बनाने में, ताकि वो याद रहे और बार बार उस कमांड को रन कर सको। तो ये बहुत ही बेसिक है npm का। आई होप आपको समझ में आएगा, आई होप आपको कुछ बेसिक आइडिया मिलेगा। जब इसको फायरबेस में यूज़ करेंगे तब आपको और अच्छे से आइडिया मिलेगा। तो मे बी जितना आप इसको यूज़ करोगे उतना आपको और चीज़ की लाइक ग्रैस्प आपको मिलेगा, आपको समझ में आया किससे कैसी चीज़ें काम करती है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। कोई क्वेरी है तो ऑल्सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। विद दैट बीइंग सेड, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।